प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बूस्टर क्लास विद विकास में, जहां पर आपको मिलेगी वन डे एग्जाम ओरिएंटेड सभी विषयों की फ्री क्लासेस। आप हमारे साथ पढ़ेंगे प्रतिदिन SST या अन्य विषयों की कोई न कोई क्लास, खासकर टेट और CTET ओरिएंटेड CDP क्लास आपको विशेष रूप से मिलेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और नित्य नया ज्ञान का लाभ उठाते रहिए। चलिए, आज एक नया टॉपिक हमने लिया है बेन हेल्स को, जो ये बताते हैं कि एक बच्चा जब कुछ सीखता है तो सीखने के स्तर को सबसे प्राथमिक स्तर देखने से लेकर के और दृढ़ता तक कैसे पहुंचाता है, इसको हम बताएंगे, व्याख्या करेंगे और आप सीखेंगे कि बच्चे का प्राथमिक स्तर पर सीखना और उसके बाद उसके सीखने के परफेक्शन तक पहुंचना, ये पूरी प्रक्रिया कैसे संपादित होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे कि यदि आपको हमारी भाषा, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे खास अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं बेन हेल्स थ्योरी पर। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी। कहावत क्या, एक मनोविज्ञान का एक नियम है, सिद्धांत है कि सीखने की जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो देखने से ही प्राप्त होती है। कोई बच्चा यदि सीखता है तो सर्वाधिक वो सुनने से भी सीखता है, सूंघने से भी सीखता है। ज्ञानेंद्रियों से 5 होती हैं, पांचों के अपने अपने काम होते हैं, लेकिन एक बच्चा सर्वाधिक जो सीखता है वो देखने से ही सीखता है। बेन हेल्स इसी बात को देखने से लेकर के दृढ़ता तक कैसे पहुंचाते हैं, कैसे उनके ये जो चारों स्टेज है, ध्यान रखिएगा कि यदि कभी पूछा जाए बेन हेल्स ने सीखने के कितने स्तर बताए हैं, कितने स्टेज बताए हैं, पायदान बताए हैं, तो हमें वहां पर सिर्फ 4 ही लिखना है। क्योंकि पहला स्टेज जिसको हम देखना कहते हैं, ये वो अवस्था है जब एक बच्चा सिर्फ किसी वस्तु पर नजर डालता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज जो आपका देखना होगा, इसको चक्षुषीकरण भी कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा किसी भी वस्तु पर नजर डालता है। अब मान के चलिए कि बच्चे की अवस्था 2 साल है, 3 साल है या 4 वर्ष है, कुछ भी है, तो उस समय तो कुछ नहीं जानता, लेकिन उस समय भी उसकी आंखें हैं, वो देखना प्रारंभ कर देता है। तो ये अवस्था जब वो बिल्कुल कोरा कागज है, कुछ नहीं जानता, लेकिन चीजों को देखना जानता है, क्योंकि आंखें तो भगवान ने दी है ना। तो जब वो देखना जानता है तो ये प्रथम अवस्था होती है देखना, जिसमें इस संसार की विविध वस्तुओं को देखता है। दूसरी अवस्था विश्लेषण की आती है। एक उदाहरण से समझते हैं। विश्लेषण होता है, यदि मान लीजिए कोई बच्चा इस संसार की बहुत सारी वस्तुओं को देखता है और वो वस्तुएं गोल भी हो सकती हैं, ट्रायंगल भी हो सकती हैं, चतुर्भुज आकार में भी हो सकती हैं, इन सभी अवस्थाओं में जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर देखता है तो इन अवस्थाओं को व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन जब सीखने की दूसरी अवस्था पर पहुंचता है, यानी विश्लेषण की अवस्था पर पहुंचता है, तब वो ये जानना सीख लेता है कि चीजें गोल थी, त्रिकोण थी या चतुर्भुज थी। तो ये अवस्था जो होती है वो दूसरी विश्लेषण की अवस्था होती है, जब बच्चा इस बात की व्याख्या कर लेता है, ये अपने मस्तिष्क में बता भले न पाए लेकिन स्वयं से विश्लेषण कर लेता है कि उसने जो चीजें देखी वो किस आकार में थी, यानी वो वस्तुओं के आकार, गुण आदि को जानने लगता है। ये अवस्था विश्लेषण की अवस्था होती है। ठीक इसके दूसरे स्तर पर पहुंचे आप, अनौपचारिक निगमन। अब इसमें क्या करता है, जब बच्चे ने सबसे पहले देखा प्रथम स्टेज, दूसरा स्टेज, अब वो बच्चा सीख भी गया कि गोल, चौकोर, त्रिकोण या अन्य आकार की वस्तुओं में अंतर क्या होता है। लेकिन अनौपचारिक निगमन वो अवस्था होती है जब बच्चा गोल, चौकोर या त्रिकोण वस्तुओं को पहचानना तो सीख लेता है, लेकिन वो उन वस्तुओं के नाम या उनके बेसिक गुण क्या होते हैं, किनके आधार पर ही उनको अलग किया जाएगा, इन चीजों को नहीं सीखता है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए एक बच्चा सीखता है गोल से, ठीक है, वृत्त सीखता है, लेकिन वृत्ताकार वस्तु में भी कोई वस्तु उसे वृत्त है तो ठीक है, कोई वस्तु अंडाकार दिख जाए या अर्धवृत्त की अवस्था में भी दिख जाए तो ऐसी अवस्था में वो उनको वृत्त ही सिद्ध जानता है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, वो विश्लेषण नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता। तो ये अवस्था अनौपचारिक निगमन की होती है, जब वो चीजों को गोल, चौकोर या त्रिकोण तो सीख जाता है, लेकिन उनके बीच क्या मूलभूत अंतर है उस अंतर को नहीं बता पाता। लेकिन जब वो इसके ऊपर तीसरे पायदान पर पहुंचता है, यहां से तो चौथा हुआ, लेकिन सीखने के स्तर का ये तीसरा पायदान
और औपचारिक निगमन पर पहुंचता है। औपचारिक शब्द से आप जानते हैं कि औपचारिक का मतलब होता है नियमबद्ध। जब वो नियमबद्ध तरीके से इन चीजों को जान जाता है, वो जानता है कि ये संपूर्ण वृत्त है, ये अंडाकार है और ये अर्धवृत्त है। जब इस तरीके का विश्लेषण वो कर लेता है तो ये अवस्था औपचारिक निगमन की होती है। साथ ही साथ औपचारिक निगमन के बाद यहाँ तक आते आते ये माना जाता है कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया पूर्णतः लगभग परफेक्ट थी, पूर्ण हो चुकी है। और ऐसा होता क्या है, अब आप समझिए, ये प्राथमिक स्तर, जब बच्चा सबसे छोटी क्लास में, आप नर्सरी केजी को रख सकते हैं, सबसे छोटी क्लास में है, उसके बाद 1 से लेकर के 5 तक की अवस्था वो विश्लेषण की होती है। उसके ऊपर जब जाएगा 6 से 8 तक, तो बेसिक गुणों को नहीं जानता, लेकिन 6 से 8 तक पढ़ने में बेसिक गुणों को भी जान जाता है। और लगभग 9 से 10 तक आते आते वो लगभग चीजों के मूलभूत गुण को भी जान जाता है। ये अवस्था औपचारिक निगमन की होती है। और अंत में एक अवस्था ये भी आती है, आपने कक्षा 9 या 10 में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। उस पाइथागोरस प्रमेय में एक अवस्था आती है, यदि आपको लंब दे दिया जाए, साथ ही साथ आधार भी दे दिया जाए, लंब दे दिया जाए, सॉरी उधर आपको नहीं दिख रहा होगा, इधर देखते हैं, यदि लंब दे दिया जाए और इसके साथ साथ तिरछा कर रहा, लंब के साथ आधार रेखा भी दे दी जाए, तो ऐसी अवस्था, ये लंब रेखा है, यह आधार रेखा है, तो बच्चा अपने आप ही स्वयं से जान जाता है कि इस पर कर्ण कैसे बनेगा, यानी वो सूत्र के माध्यम से और अन्य जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों के माध्यम से अपने आप ही उसकी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो ये अवस्था दृढ़ता की अवस्था होती है, जब बच्चा चीजों को मूलभूत तरीके से जान लेता है और साथ ही साथ उसकी पूर्णता को भी स्वयं से गढ़ लेता है। चलिए, ये था आज का टॉपिक। साथ ही दोस्तों एक खास बात कि इससे भी बेहतर क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना सिर्फ हमारे साथ, आपके चैनल बूस्टर क्लास विद विकास पर। यदि आपको हमारी भाषा पसंद आए, पढ़ाने का अंदाज पसंद आए, तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे ज्यादा खास कि यदि आपको लाभ मिलता है तो उस लाभ को दूसरों के साथ भी बांटिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।